नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और आज हम चर्चा करेंगे भारत के समाज सुधारकों में तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए या उनका क्या परिचय है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। अगर अब इसको याद करना तो रिलेटेड करने के लिए आपके प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, तो आप उसी से याद कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। ये दक्षिणेश्वर स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनके अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अब आइए रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? 1897 ईस्वी में इन्होंने की थी। वेल्लूर जो कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। मतलब अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन का नाम रखा था। अच्छा, अब स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। इनके उद्देश्य की बात की जाए तो इनका जो रामकृष्ण मिशन था, इनका लक्ष्य था समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति, ठीक है। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे, ठीक है। प्रमुख विचार अगर इनकी बात करें तो मोक्ष संन्यास से नहीं मानव सेवा से मिलता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे संन्यास लेने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष मानव सेवा करने से प्राप्ति होती है। अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए तो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी थी मैं समाजवादी हूँ। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, मैं समाजवादी हूँ। अगर इनके प्रमुख कार्यों की बात करें तो 1893 में, जो कि विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन था, 1893 में शिकागो में हुए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। वहाँ उन्होंने इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें अमेरिका को भारत के धार्मिक महत्व का ज्ञान पहल हुआ। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में हिंदू धर्म का प्रचार किया और भारत लौटे। कहने का मतलब है 1893 ईस्वी में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें 1893 ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। और इनको ऐसे समय बहुत कम मिला था भाषण देने के लिए, लेकिन जब ये भाषण देना शुरू किए गए तो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। और उसके बाद अमेरिका और अन्य जो देश थे, ताकतवर देश, उन्होंने भारत की शक्ति को पहचाना और उसके बाद इन्होंने उन देशों में अपना धार्मिक प्रचार किया। 1886 में अमेरिका में स्वामी जी द्वारा वेदांत सभाओं की स्थापना की गई। मतलब वेदांत सभाएं जो होती है उनकी स्थापना 1896 में इन्होंने अमेरिका में किया। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में इन्होंने की थी। अगर बात की जाए कि जो इन्हें मैंने कहा आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया गया था, तो ये किन्होंने कहा था इनको? तो स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस जी ने आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया था। तो ये स्वामी विवेकानंद से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो NCERT बुक से निकाली हुई हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।